Hello students, welcome to APS English classes. This is Prakash sir and students. In the previous video, we were studying the second chapter of the book Beehive, The Sound of Music, and I explained the first part of this chapter, which was about one of the greatest musician of the world, Evelyn Glennie, who, in spite of being deaf, she earned a name and fame in the field of music. So, in the second part, we will study about such a great musician and Shehnai player Ustad Bismillah Khan, who belongs to India. So now let's start. Think of the Shehnai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. शहनाई के बारे में सोचिए, विचार करिए। जो सबसे पहली चीज़ जो शायद आप सोचेंगे वो किसी वेडिंग या उसी प्रकार का कोई ओकेज़न या फंक्शन के बारे में आप सोचेंगे। और जो दूसरी चीज़ जो शायद आपके दिमाग में आएगी वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां होंगे, जो शहनाई के जो मास्टरों हैं, जो शहनाई के बहुत बड़े कलाकार और प्लेइंग दिस और इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, शहनाई को बजाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, शहनाई की हिस्ट्री के बारे में कि शहनाई ने अपना नेम कैसे पाया, हाउ गोट इट इट्स नेम। देखते हैं। एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड। एम्परर औरंगजेब यानी कि सम्राट औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब वॉज द मुगल एम्परर। ही वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर। क्योंकि उसके बाद भी और भी मुगल एम्परर्स हुए थे, लेकिन इसको लास्ट मैंने इसलिए कहा क्योंकि औरंगजेब जो है वो मुगल एम्परर का जो सबसे जो शक्तिशाली जो एम्परर था वो औरंगजेब था। तो उसने क्या किया था कि उसने अपने रॉयल पैलेस में, यानी कि जो उसका जो शाही महल था, वहाँ पर उसने पुंगी नाम का एक इंस्ट्रूमेंट था जिस पर उसने बैन लगा दिया था। पुंगी, द पुंगी। ये देखिए, आपको फिगर में आप देख सकते हैं पुंगी जो है, ठीक है, जस्ट लाइक अ बीन, ठीक है। तो इसको पुंगी कहते थे और इसकी जो आवाज़ थी वो थोड़ा सा उसको बेसुरी लगती थी, तो इसलिए उसने जो है इसे बैन कर दिया था अपने पैलेस में। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रेडिएट नॉइज मेकर्स, और ये एक जेनरिक नेम बन गया था, ठीक है। एक जेनरिक नेम मीन्स कि अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल, यानी किसी क्लास को, मतलब जो है जो किसी एक विशेष क्लास से बिलोंग करता हो या किसी एक ग्रुप से बिलोंग करता हो, तो उसे हम जेनरिक नेम कहते हैं। तो ये एक जेनरिक नेम बन गया था, रीडेड नॉइज मेकर्स। रीडेड मीन्स होता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो हवा से बजा जाते हों, जस्ट लाइक द फ्लूट, यानी कि बांसुरी कह सकते हैं, ठीक है, जो हवा से बजते हों, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रीडेड नॉइज मेकर्स के लिए जो है पुंगी एक जेनरिक नेम बन गया था। एंड फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, और कुछ लोग सोचते थे कि एक दिन ये रिवाइव होगा। रिवाइव मीन्स जो है इट विल गेट इट्स लाइफ अगेन, यानी कि ये दोबारा अपना जीवन पाएगा, यानी फिर से ये पुनर्जीवित होगा, ठीक है। अ बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, यानी एक बार्बर था, ठीक है, एक जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली से बिलोंग करता था, एक बार्बर यानी कि नाई था, ठीक है। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो मतलब जिसकी जो पहुंच थी वो रॉयल पैलेस तक थी, यानी कि शाही महल तक उसकी पहुंच थी। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, तो उसने जो है पुंगी की जो टोनल क्वालिटी थी, जो उसका जो सुर था, उसको उसने इम्प्रूव करने का निश्चय कर लिया है। चूँकि वो भी म्यूजिशियन के ख़ानदान से बिलोंग करता था, तो उसने सोचा कि क्यों ना जो है इसके टोन को, उसकी जो सुर है, उसकी क्वालिटी को बदल करके इसको एक नया रूप दिया जाए।
ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम। तो इसके लिए उसने क्या किया कि उसने एक हॉलो पाइप, ठीक है, हॉलो मतलब होता है जो खोखला, ठीक है, खोखला तना लिया उसने एक, एंड वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो मतलब पुंगी से लंबी भी थी और चौड़ी भी थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, उसने जो पाइप था पाइप की बॉडी पर 7 होल्स उसने बना दिए। When he played on it, closing and opening, some of these holes, soft and melodious sounds were produced. तो जब उसने जो है इसको बजाना शुरू किया, उसकी जो ओपनिंग्स थी, जो उसके जो छिद्र थे, उनको खोलते हुए और बंद करते हुए जब उसने उसको बजाना शुरू किया तो उसमें से कुछ मेलोडियस साउंड्स निकलने लगे, यानी कि मधुर आवाज़ उसमें से निकलने स्टार्ट हुई। तो ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। तो उसने इस इंस्ट्रूमेंट को जो है वहाँ पे रॉयल्टी के सामने रिप्रेजेंट किया। जो राजा थे या जो जो मतलब शाही महल था, उसने वहाँ पे जा कर के इस इंस्ट्रूमेंट का प्रदर्शन किया और हर कोई वहाँ पे इम्प्रेस और प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। और ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो इस पुंगी से वो इतना अलग था कि इसको जो है एक नया नाम दे दिया गया। ठीक है, आप लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं कि जो पुंगी की बनावट है और शहनाई की बनावट है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। हालांकि दोनों में ही होल्स हैं, ठीक है, दोनों ही इंस्ट्रूमेंट है। इसी को इम्प्रूव करके, पुंगी को इम्प्रूव करके शहनाई बनाई गई, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन इसको अलग नाम दिया गया। और ये नाम कैसे पड़ा, देखिए आगे देखते हैं कि द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। यानी ये इंस्ट्रूमेंट पुंगी से इतना अलग था कि इसको एक नया नाम दिया गया। एज द शहनाई गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेस इन द शाह's चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई। इसका यानी कि जो स्टोरी कही जाती है कि चूँकि ये सबसे पहले शाह के चैम्बर में बजाया गया था और एक नाई के द्वारा इसको बजाया गया था, इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ा। यानी कि शहनाई की शह मतलब कि शाह और नाई, ठीक है, इसको मिला करके इसका नाम शहनाई पड़ा। ओके, तो आगे देखते हैं। द शहनाई ऑफ द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। तो जो शहनाई की जो आवाज़ थी, शहनाई की जो आवाज़ थी वो धीरे बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मीन्स होता है कि प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, यानी जो भविष्य, जो अच्छे भविष्य का वादा करती हो। यानी जो शहनाई की आवाज़ को देख करके लगता था कि इसका भविष्य अच्छा होगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स। और इसी कारण से ये आज भी टेम्पल्स में बजाया जाता है, मंदिर में बजाया जाता है। एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और ये जो है नॉर्थ इंडियन वेडिंग में, यानी कि जो उत्तर में जो भी शादियां होती हैं, ठीक है, उन शादियों में बजाया जाने वाला जो है ये एक अनिवार्य इंस्ट्रूमेंट बन गया है। इंडिस्पेंसेबल मीन्स कि विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, जिसके बिना भी कोई कार्य ना होता हो, यानी कि अनिवार्य। तो यानी कि नॉर्थ इंडियन वेडिंग में जो है ये एक अनिवार्य कंपोनेंट बन गया। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। तो इन द पास्ट यानी अतीत में जो शहनाई था वो नौबत का एक हिस्सा बन गया। नौबत मीन्स होता है कि द कलेक्शन ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, द 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो है 9 खास तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को इसमें जगह दी गई थी, तो उसको नौबत कहा गया था। और शहनाई भी उसमें एक इंस्ट्रूमेंट था। तो शहनाई जो है वो नौबत का एक हिस्सा बन गया, या ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, या रॉयल कॉर्ड्स, यानी कि रॉयल कॉर्ड्स यानी कि शाही दरबार में पाए जाने वाले जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स थे, ये जो 9 पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट्स थे, ठीक है, उसका एक हिस्सा बन गया ये भी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। चूँकि अभी तक जो है इसका यूज़ केवल टेम्पल्स में या वेडिंग्स यानी कि शादियों में ही होता था।
द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पे यानी कि एक श्रेष्ठ स्तर पे जो लाने का श्रेय है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट जो शहनाई थी वो अभी तक केवल मंदिर में या शादियों में ही बजती थी, लेकिन इसको एक श्रेष्ठ लेवल पर लाने का जो श्रेय है यानी कि विश्व में उसकी जो पहचान दिलाने का श्रेय श्रेय है शहनाई को, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumuria in Bihar. तो बिस्मिल्लाह खां जब 5 वर्ष के थे तो वो बिहार के डुमरिया गांव में, ठीक है, वहाँ पे डुमरिया नामक स्टेट है वहाँ पे, तो बिहार के डुमरिया स्टेट में जो है वो एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby बिहार जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी क्षेत्र, और वो वहीं पास में ही जो है बिहार जी टेम्पल जो है वो रेगुलर रूप से यानी कि रोज़ वो जाया करते थे वहाँ पे भोजपुरी चैत गाने के लिए। ठीक है, चैत इज़ अ सॉन्ग यानी कि ट्रेडिशनल सॉन्ग है वहाँ का। तो वो जो है बिहार जी टेम्पल में भोजपुरी चैत सॉन्ग गाने के लिए रेगुलर जाया करते थे। एट द एंड ऑफ द विच ही वुड ऑन अ बिग लड्डू वेगिंग 1.25 kg, और जिसके अंत में उनको एज अ प्राइज़, ठीक है, बाय द लोकल महाराजा यानी कि लोकल महाराजा के द्वारा जो है उनको प्राइज़ के रूप में 1.25 kg यानी कि 1.25 किलो का लड्डू उनको पुरस्कार के रूप में दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, और ये 80 वर्ष पहले घटना हुई थी। एंड द लिटिल बॉय वॉज ट्रेवल फॉर टू अर्न द हाइएस्ट सिविल अवार्ड इंडिया, और वहाँ से ये छोटा सा बच्चा जो है वहाँ से ले कर के और ये जो भारत का जो सबसे बड़ा जो नागरिक अवार्ड है भारत रत्न तक का उसने जो है सफ़र तय किया। तो born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 को इनका जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह एक वेल नॉन फैमिली यानी एक फेमस फैमिली से, म्यूजिशियंस की एक फेमस फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, यानी कि 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह बिहार के एक प्रतिष्ठित म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट, यानी उनके ग्रैंडफादर उनके दादा रसूल बख्श भोजपुर राजा के कोर्ट के शहनाई वादक थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, तो उनके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे जो उनके एंसेस्टर्स थे, दूसरे जो पूर्वज थे, वो भी महान शहनाई प्लेयर्स थे। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जो है एक्सप्लेन करेंगे। तब तक आप लोग इस इतना आप लोग रिवीज़न कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का एक्सप्लेनेशन देंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।